सोते समय अगर बच्चों को आलस्य होता है, नींद आती है, तो उसके कमरे में हरे रंग के पर्दे लगा दो, तो आलस्य और नींद गायब हो जाएगी। परीक्षा में जाते समय दही और शक्कर मिलाकर थोड़ा सा बच्चों को दो, केसर का तिलक कर ले, मार्क अच्छे लाएंगे और प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जिन बच्चों की जल्दी तबाही करनी हो उनको चाय और कॉफी पिलाओ खाली पेट। जिससे दुश्मनी हो ऐसे लोगों को खाली पेट चाय और कॉफी पिलाओ, उनको बहुत घाटा होगा। खाली पेट चाय कॉफी पीना नहीं, किसी को पिलाना नहीं। सुबह नींद में से उठ के थोड़ा ध्यान करे, फिर खाली पेट तुलसी के 5 पत्ते चबा के थोड़ा सा पानी पी ले, याद शक्ति बढ़ेगी। रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन तोड़ के रखे तो 8 दिन तक तुलसी के पत्ते बासी नहीं माने जाते हैं। देर तक नहीं जगना, तो रात को जितना पढ़ सकते पढ़ो। सुबह नींद में से उठो, शरीर को बराबर खींच दो, फिर थोड़ा ढीला छोड़ो तो आत्मा की शक्ति ज्यादा आएगी, मन में, बुद्धि में, याद शक्ति। शरीर को खींचो, फिर ढीला छोड़ो, फिर 1-2 मिनट शांत बैठ जाओ। मैं भगवान कहूँ, भगवान मेरे हैं, हे भगवान मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। ऐसा करके फिर हरिओम 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 करके जोर से हंसो, तो तुम्हारा रक्त तो शुद्ध होगा। नाभि से लेकर कंधे तक 72,000 नाड़ियां वे सब शुद्ध होगी। घर का वातावरण भी पवित्र होगा। फिर क्या करना है कि जो ब्रश करते उससे तो नीम का दातुन बहुत अच्छा है। नीम का दातुन, एक दातुन 5 दिन चलता है। जितना रोज खर्च होता है उतना काट के धो के रख दो, दूसरे दिन में नीम का दातुन करके उसका थोड़ा रस चबा के कड़वा, ऊपर से पानी पी लो, ब्रह्मचर्य मजबूत होगा, याद शक्ति में मदद मिलेगी। फिर तुलसी के पत्ते 5-7 खा के पानी पी लो, थोड़ा घूम लो, इससे याद शक्ति बढ़ने में मदद मिलेगी। ये तो है, लेकिन पेपर के दिनों में क्या करना है कि समझो स्कूल में गए, सुबह जब पेपर के दिन आ रहे तो पढ़ो, तो कैसे पढ़ो कि हाथ की उंगली ऐसे करके जीभ थोड़ा सा बाहर निकाल के आधा सेंटीमीटर, 1-आधा मिनट शांत हो जाओ, भगवान का नाम लो। और सरस्वती मंत्र अगर तुमको पता है तो जपना, नहीं तो ऐसे ही सरस्वती का ध्यान करके, शिव जी का, सरस्वती का, फिर यहाँ उंगली लगा देना, मेरे को तो याद रहेगा, यहाँ भी उंगली लगा देना। फिर पढ़ो, पढ़कर बराबर पढ़ा, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ा, फिर छोड़कर फिर यहाँ थोड़ा जो पढ़ा उसको थोड़ा सा याद करो, याद पक्का होने लगेगा। फिर पेपर देने जब जाएंगे जिस दिन, उस दिन भी थोड़ा ध्यान करेंगे, एकाग्रता में शक्ति। मानो पेपर आ गया, फिर क्या करा कि पेपर पहले तो पढ़ते गए, तो कुछ कठिन सवाल होते, कुछ सरल भी होते हैं। तो जो कठिन लगे उनको भी देख लो, सरल लगे उनको भी देख लो, लेकिन कठिन है ऐसा सोचो नहीं। सारा पेपर देख लिया तो जो सरल है उनको जरा निशान कर दिया, फिर जो सरल लगते उनका उत्तर लिखते गए, फिर कठिन, बोले कठिन क्या है, हिम्मत करेंगे तो सब सरल हो जाएगा। ओम 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 ओम, कठिन नहीं है, मेरे को आ जाएगा, हरे ओम ओम। फिर यहाँ थोड़ा ध्यान करके जो कठिन सवाल लग रहे थे 1 मिनट 2 मिनट शांत हो गए, और जो कठिन लग रहे थे उसका उत्तर लिखना चालू करो, वो भी सरल होने लगेंगे, आराम से पास हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि याद शक्ति, मेमोरी पावर जगाने के लिए 10 प्राणायाम, भ्रामरिक प्राणायाम मैं अभी तुमको सिखाऊंगा, जिससे तुम्हारी प्राण शक्ति, मन शक्ति ऊपर के केंद्रों में आएगी और तुम अच्छे बुद्धिमान बन सकते हैं। रोज 10 प्राणायाम अगर कर लेते तो थोड़े दिनों में ही चमत्कारिक लाभ होता है। रात को दही खाने से बुद्धि कमजोर होती है, लेकिन सुबह नाश्ता के समय 2-3 काजू, 4 काजू, 5 काजू, बस जरा सा शहद लगा के कभी कभी नाश्ते में काजू खाए तो याद शक्ति में मदद मिलती है। अच्छा, तो मैं तुम्हारी याद शक्ति बढ़े ऐसा प्रयोग तुमको सिखा दूं? अच्छा, तो जरा गंभीरता से बैठना पड़ेगा, कमर सीधी, और थोड़ी जो है ना, ऐसा नहीं होना ना, ऐसा नहीं, इधर विद्या केंद्र है, उस पर प्रेशर पड़ना चाहिए। फिर क्या करना है
कि ऐसे बैठ गए सुबह खाली पेट, हाँ, नाश्ता के पहले। यह शक्ति बढ़ाने का ये प्रैक्टिकल प्रयोग है। यहाँ बैठ गए, फिर क्या करना, अभी तुम खाली देखो, मैं कर रहा हूं, तुम देखना खाली। ऐसा कान में तुम उंगली मत डालना, एक उंगली डाल दी कान में और नाक से श्वास खींची, खूब खूब श्वास खींची, श्वास खींची, फिर खूब खींची, फिर ओम। ऐसा किया, फिर से श्वास लिया। ऐसा 10 बार अगर करते हो नहीं तो थोड़े दिन में तुम्हारे रक्त के कण तो पवित्र हो जाएंगे, विल पावर तो बढ़ेगा, याद शक्ति में बड़ी मदद मिलेगी। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव परमात्मा देव सहायता करता है। समझो कोई बुरी आदत है, याद नहीं रहता, सुबह उठे अब मैं याद करूंगा, साहस बढ़ाऊंगा, यहाँ तिलक किया, गम गम गणपतये नमः जप किया, फिर फिर से खूब श्वास लिया। मैं अब पढ़ने में आगे बढ़ूंगा, डरपोक नहीं हूंगा। समझो याद शक्ति कम है तो स्मृति शक्ति बढ़ाने की भावना, कमजोरी है तो स्वास्थ्य बढ़ाने की भावना, न पास होते हो तो पास होने की भावना, माता पिता से नहीं बनती तो अब माता पिता का मैं स्नेह पाऊंगा, माता पिता को खुश रखूंगा। गम गणपते नमः, गणपति जी ने माता पिता का आशीर्वाद पाया, मैं भी पाऊंगा। गणपति दादा संयमी थे, हम भी संयमी रहेंगे। गणपति दादा प्रसन्न थे, हम भी प्रसन्न रहेंगे। माँ 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 भवानी माँ, गणपति जी की माँ भवानी माँ, तू मेरी माँ भी है। ऐसे करते करते अपनी माँ में साक्षात पार्वती स्वरूप और पिता में साक्षात शिव स्वरूप ऐसा भावना करके जाकर उनको ऐ करो, उनके गले लगो। माँ का स्नेह, पिता का स्नेह, माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, वैसे ही वो दयालु होते और ऐसा करने से तो और उनकी दया बढ़ जाती है। 4 चीजें विद्यार्थियों की बढ़ती है, आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, माता पिता गुरुजनों का आदर करने से, नमन करने से 4 चीजें बढ़ती है। कौन सी 4 चीजें बढ़ती है? आयु विद्या यश और बल। क्या करने से? माता पिता और भगवान को पाए हुए गुरुजनों का आदर करने से।